हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है। स्वागत है आपका एक और नए दिन में और एक और नई वीडियो में। भाई कल अपना था डे 13 और कल हमने अपना जो सिलोजिज्म चैप्टर है उसको स्टार्ट किया था। आज अपना डे 14 है और मैंने इसके लिए 2 दिन ही लिए थे और इन 2 दिनों में मैं सिलोजिज्म को ऐसा पढ़ा दूंगा ना कि अब आपका कोई भी सवाल सिलोजिज्म से गलत नहीं जाएगा। सारे कंसेप्ट, सारे टाइप्स के क्वेश्चंस, चाहे वो पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों को हो, चाहे आइदर और हो, चाहे नाइदर नोर हो, चाहे पॉसिबिलिटीज़ वाले हो, सारे क्वेश्चंस हम इस 2 दिनों में करेंगे। लगभग लगभग 35 से 40 क्वेश्चन। मैंने आपको कल बोला था 40 से 50, लेकिन आज मैंने देखा तो 35 से 40 क्वेश्चन में हो जा रहा है। लेकिन हाँ, क्वेश्चन अगर मैंने कम कर दिए तो आप ये मत समझना। क्वेश्चन देखो, 40 दिन 40 मैराथन है, हमें इसको खत्म करना है, पूरी रीजनिंग को कंप्लीट करना है। तो मैं एक्चुअली में सारे कॉन्सेप्ट कवर करवा रहा हूँ और हर पे पर्याप्त क्वेश्चन है भाई। 3 से 4 क्वेश्चन लगभग हर टाइप पे हो जा रहे हैं। और इवन सिलोजिज्म चैप्टर पे तो लगभग 8 से 10 क्वेश्चन, क्योंकि इसमें केवल 3 4 ही टाइप है, जैसे आइदर और, नाइदर और, पॉसिबिलिटीज और अपना सिंपल वाला 4 टाइप ही हैं। तो लगभग हमने 8 10 क्वेश्चन हर टाइप पे बना है, तो उसी हिसाब से मैंने क्वेश्चन का जो नंबर है वो पिक किया है। ठीक है, तो बस आप इन्हीं क्वेश्चंस को कर लो। इस क्लास की पीडीएफ का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां जाके इस क्लास की पीडीएफ को डाउनलोड करके इन सभी क्वेश्चन को आप एक बार और लगा लोगे तो आपका जो पूरा सिलोजिज्म चैप्टर रिवाइज भी हो जाएगा। बाकी जो कंसेप्ट मैं आपको समझा रहा हूँ वो भी सारा आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो आज अपना डे 14 है, इस सिलोजिज्म चैप्टर को हम आज फिनिश करेंगे। तो देखो अपना पहला क्वेश्चन क्या है। अगर आपने कल वाली वीडियो नहीं देखी ना तो प्लीज़ आप उसको वीडियो देखो, फिर उसके बाद आना। क्यों? क्योंकि कल हमने सिलोजिज्म स्टार्ट किया था और कल मैंने आपको वहाँ पे सारा बेसिक्स बताया था कि किस तरीके से सिलोजिज्म चैप्टर्स में ये सभी सवालों को बनाया जाता है 100 और 50 रूल में। क्योंकि मैंने 100 और 50 रूल वाला बताया था, तो कैसे करेंगे इस 150 रूल से सारे सवाल, वो मैंने आपको कल ही बताया था। तो आज तो जाहिर सी बात मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि उसको बताने में ही मेरे को कम से कम 15 20 मिनट लग गया था। तो बार बार थोड़ी ना वो रिपीट करूंगा कंसेप्ट। आज तो हम सीधा क्वेश्चन करेंगे। आज सीधा हम यहाँ पे हटाएंगे, यहाँ पे नंबर उड़ाएंगे, सीधा उड़ाएंगे आप क्वेश्चंस को। देखो यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है भाई, ऑल की वजह से ये 100 हो जाएगा, बिल्कुल। और अगर पॉजिटिव सेंटेंस है तो लास्ट में यहाँ पे 50 आ जाएगा। ऑल की वजह से यहाँ पे ये 50 100 हो जाएगा, और पॉजिटिव सेंटेंस है तो ऑब्जेक्ट अपना 50 हो जाएगा, ये भी अपना 100 हो जाएगा। पॉजिटिव सब्जेक्ट है तो पॉजिटिव अगर सेंटेंस है तो ऑब्जेक्ट अपना 50 हो जाएगा, बिल्कुल ये 100 हो जाएगा। पॉजिटिव सेंटेंस है तो लास्ट वाला अपना ऑब्जेक्ट जो होगा वो 50 हो जाएगा, ये भी अपना 100 हो जाएगा। अगर पॉजिटिव सेंटेंस है तो इसका ऑब्जेक्ट 50 हो जाएगा, और यहाँ पे सम की वजह से 50 हो जाएगा, और पॉजिटिव सब्जेक्ट है, पॉजिटिव अपना सेंटेंस है तो इसका भी ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा। अब अगर मैं एक एक कंक्लूजन को पढूं और यहाँ पे रीड करूं और देखूं कौन का, मैं मान के चलता हूँ पहला वाला कंक्लूजन करेक्ट है। ऑल एक्स आर क्रो, ऑल एक्स आर क्रो। देखो क्रो यहाँ है और एक्स यहाँ है, तो मुझे इन तीनों सेंटेंसेस को आपस में जोड़ना पड़ेगा। कैसे जोड़ूंगा? देखो हैंड्स और हैंड्स जुड़ जाएगा, दोनों में से एक 100 भी है तो जुड़ जाएगा बिल्कुल। फिर बर्ड से बर्ड्स जुड़ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखो बर्ड्स 100 भी है और यहाँ पर भी 100 है, तो यहाँ पे मतलब यहाँ पे 100 है। भाई मैंने क्या बताया था, अगर मुझे किसी भी दो सेंटेंसेस को, देखो यहाँ पे तो दोनों पॉजिटिव वाले हैं, अगर मुझे किसी भी दो सेंटेंसेस को जोड़ना है तो एक चीज वहां पे क्या होनी चाहिए, एक चीज अपनी कॉमन होनी चाहिए। और जो भी चीज कॉमन है दोनों में, एक तो देखो यहाँ पे हैंड्स कॉमन है, यहाँ पर भी अपना हैंड्स, तो दोनों में हैंड्स कॉमन है, उसमें से एक की वैल्यू जो होनी चाहिए वो 100 होनी चाहिए। तो यहाँ पर एक की वैल्यू 100 है। ऐसे यहाँ बर्ड्स और बर्ड्स हमने देखा, तो यहाँ पे बर्ड्स की वैल्यू एक में 100 है। ठीक है, और बाकी नेगेटिव वाला आएगा जब, तो नेगेटिव में बताऊंगा कि दो नेगेटिव सेंटेंसेस को कैसे जोड़ते हैं। एक तो पॉजिटिव और नेगेटिव वाला मैंने बताया था कि अगर देखो पॉजिटिव पॉजिटिव को हम जोड़ेंगे तो हमेशा मेरे को जो कंक्लूजन मिलेगा वो पॉजिटिव मिलेगा। अगर मैं पॉजिटिव नेगेटिव को जोड़ूंगा तो हमेशा जो कंक्लूजन मिलेगा नेगेटिव मिलेगा। लेकिन अगर मैं नेगेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस को जोड़ता हूँ ना तो मेरा कोई रिजल्ट नहीं मिलता। वहाँ पे होता है कान डिटरमाइंड, मतलब सारे जो कंक्लूजन होते हैं वो गलत होते हैं अगर मैं इन नेगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस को जोड़ के वहाँ पे कंक्लूजन कर रहा हूँ तो। ठीक है, वो खैर अभी इस पर मैंने सवाल इंक्लूड किए हैं, जो नाइदर नोर वाले जो ज़्यादातर सवाल होते हैं ना जिसमें हमें मिक्स करके बनाना होता है, वो इसी पर टाइप पर बेस्ड होते हैं। तो खैर वो जब मैं आपको बताऊंगा तब वहाँ पे सिखाऊंगा, लेकिन अभी तो यहाँ पे सारे स्टेटमेंट पॉजिटिव है, सारे कंक्लूजन भी पॉजिटिव है। तो एक्स और क्रोस में देखने के लिए मुझे फर्स्ट और थर्ड को मैंने जोड़ दिया हैंड्स की और बर्ड्स की मदद से। तो यहाँ पे ऑल एक्स आर क्रोस दे रखा है, एक्स की वैल्यू 100 है, एक्स की वैल्यू 100 है बिल्कुल है, और क्रोस की वैल्यू 50 है, तो मेरा पहला जो कंक्लूजन है वो वाला तो मेरा बिल्कुल करेक्ट बैठ रहा है। ऑल हैंड्स आर क्रोस, देखो हैंड्स यहाँ है और क्रोस यहाँ है, दोनों सेंटेंस अपने जुड़ चुके हैं। और ऑल हैंड्स, लेकिन ऑल हैंड्स, ऑल की वैल्यू तो यहाँ पे 50 है भाई, यहाँ पे स्टेटमेंट में तो 50 है लेकिन कंक्लूजन में ऑल की वैल्यू 100 है, तो ये तो गलत हो जाएगा। अगर स्टेटमेंट में 100 है तभी जाके 100 आ सकता है भाई। तुम्हें अगर ये दिख रहा है, चलो ये दिख रहा है, लेकिन हमें तो ये दोनों जोड़ना पड़ेगा ना, हमें तो इन दोनों सेंटेंसेस में देखना पड़ेगा ना, क्योंकि अपना क्रोज यहाँ है। नहीं 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 नहीं, हम दूसरे और तीसरे से करेंगे। ठीक है, अभी आप इसको भूल जाओ, केवल हम दूसरे, क्योंकि क्रोज यहाँ है। ठीक है, फिर से देखो,
भाई मुझे पता चल गया कि मेरी इस पहला वाला कंक्लूजन है वो सही है। अभी मैं सारा रफ कर दे रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ देखो, जो अपना दूसरा वाला जो कंक्लूजन है, दूसरा वाला ऑल हैंड्स आर क्रोज, मतलब हैंड्स यहाँ है और क्रोज यहाँ है, दोनों को मैं बर्ड से जोड़ सकता हूँ, तो ऑल हैंड्स आर क्रोज मैं बिल्कुल लिख सकता हूँ। इन दो, इसकी मेरे को जरूरत ही नहीं पड़ेगी, इन दोनों से ही हो जाएगा। जहाँ पे मेरा हैंड्स यहाँ पे 100 बैठ रहा है बिल्कुल, और यहाँ पर ये 50 बैठ रहा है, तो 100 50 हो सकता है बिल्कुल। मेरा कंक्लूजन नंबर दूसरा भी बिल्कुल सही है। सम क्रोज आर बर्ड्स, देखो क्रोज यहाँ है और बर्ड्स यहाँ है, अगर उसी सेम सेंटेंस में मिल जाता है, बाकी दूसरे सेंटेंस में तो वैसे भी नहीं है, लेकिन अगर उसी सेंटेंस में मिल जाता है तो मैं उसी सेंटेंस में सबसे पहले प्रियोरिटी करूंगा। तो सम क्रोज आर बर्ड्स मैं बिल्कुल लिख सकता हूँ, तो ये 50-50 बन रहा है, तो तीनों मेरे यहाँ पे कंक्लूजन सही है। ऑल द कंक्लूजन ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ये सारे क्वेश्चन मेरे प्रीवियस ईयर किताबें निकाले और ये सारे प्रीवियस ईयर अभी अभी रिसेंटली पूछे गए, ऐसा नहीं कि बाबा परदादा के जमाने के सारे क्वेश्चन हैं, ऐसे नहीं है ना, सभी प्रीवियस ईयर है, अभी 2-3 सालों में जो भी पूछे गए हैं। तो हम बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न के साथ चल रहे हैं, ठीक है। आई होप आपको ये सवाल भी समझ में आया होगा। अगले सवाल पे चलते हैं भाई। ये सेम सवाल तो नहीं है, ऑल हैंड्स ऑल बर्ड्स नहीं, अलग अलग है, तो यहाँ पे इसकी वजह से सो हो जाएगा। बाकी अब आपको 100 लिखने की जरूरत नहीं है, अब आप भूल जाओ। अब आप देखो, जब मैंने आपको पहले पहले पढ़ा रहा था, सारी चीज़ें लिखवा रहा था, फिर मैंने आधी चीज़ें मन में करने लगा, आधी चीज़ें लिख के बताने। अब आपको 150 लिख के जरूरत नहीं, सीधा आप कंक्लूजन पढ़ो। सम लोएंस आर एक्स, देखो सम लोएंस आर एक्स यहीं से बन सकता है, तो सम लोएंस आर एक्स बिल्कुल बन सकता है, ऑप्शन नंबर मतलब पहला कंक्लूजन सही है। सम एक्स आर हेंस, एक्स आर हेंस इससे बनेगा, सम एक्स आर हेंस बिल्कुल लिख सकता हूँ, कंक्लूजन 2 भी सही होगा। भाई अगर ऑल हेंस आर एक्स है, इसकी वैल्यू 100 है, इसकी वैल्यू 50 है, तो मैं इधर से अगर चलूँ तो 50-50 बिल्कुल कर सकता हूँ ना। कल वाली क्लास में बड़ी अच्छे से समझाया था, पूरा बेसिक देख के। भाई अगर नहीं समझ में आ रहा तो कल वाली क्लास देख लो प्लीज। सम एक्स आर बर्ड्स, देखो एक्स और बर्ड्स, सम एक्स आर बर्ड्स बिल्कुल, ये भी तो तीनों कंक्लूजन यहाँ पे भी फॉलो कर रहे हैं। ऑप्शन नंबर ए मेरा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑल द कंक्लूजन फॉलोज। अगले सवाल पे चलते हैं भाई। पहला कंक्लूजन देखो मेरा क्या है, ऑल स्वॉर्ड्स आर नाइफ्स, ऑल स्वॉर्ड्स आर नाइफ्स, देखो स्वॉर्ड्स यहाँ है और नाइफ्स यहाँ, इन्हीं दोनों सेंटेंस की मुझे जोड़नी पड़ेगी। भले कि स्वॉर्ड्स यहाँ पर भी है भले ही, लेकिन इन दोनों की मुझे जरूरत पड़ेगी, क्योंकि इन दोनों को मैं एक्स से कनेक्ट कर सकता हूँ। तो ऑल स्वॉर्ड्स नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ पे ये सम की वजह से, भाई पॉजिटिव सेंटेंस है, ये अपना 100 रहेगा, लेकिन पॉजिटिव सेंटेंस में अपना ऑब्जेक्ट 50 रहता है, और यहाँ पर भी देखो तो यहाँ पर भी 50 ही है, तो मैं जोड़ नहीं सकता किसी भी कीमत पे। ऑल नहीं हो सकती, स्वॉर्ड्स की वैल्यू 100 नहीं हो सकती, तो अपना कंक्लूजन नंबर पहला तो गलत हो गया। तो अपना ये भी गलत, ये भी गलत, ठीक है, और ये भी गलत। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। भाई जिस जिसमें पहला है वो वाले अपने गलत, ऑल कंक्लूजन ये भी गलत। अब जादू की छड़ी चलेगी, आग लगा देंगे आग। पहला क्वेश्चन देखो, पहला ऑप्शन सही है, बस पहले कंक्लूजन से मैंने इसका आंसर पता कर लिया। इतने खतरनाक तरीके से मैं पढ़ाता हूँ, इतने खतरनाक तरीके से भाई आपके लिए बैकग्राउंड में मेहनत चल रही है, ठीक है। तो इसका लाइक वाइक तो क्या करो यार, ऐसे ऐसे देख के चल जाओ। तो पहले बात तो पता नहीं यूट्यूब एल्गोरिदम पता नहीं क्या कर रखा है, भेज ही नहीं रहा, पुश ही नहीं कर रहा। खैर हमने सीखा है, मेहनत करते रहो, कभी ना कभी सफलता जरूर मिलेगी। अच्छा यहाँ देखो, आया ना ये वाला समझ में आया, पहले कंक्लूजन से हमें पता चल गया कि देखो यहाँ पर पहला है, यहाँ पर पहला है, ऑल में भी पहला आ ही जाएगा। जब मेरा पहला कंक्लूजन गलत है तो ये सारे गलत हो गए, केवल ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। मुझे चेक करने की जरूरत ही नहीं है, सेकंड और थर्ड वाला मेरे का सही होगा। लेकिन हम तो यहाँ पे सीख रहे हैं, तो मैं तो आपको करवाऊंगा सेकंड और थर्ड, आप यहाँ पे करके आगे निकल रहे होते, ठीक है। बस यहाँ पे हम सीखने के, हम अभी सीख रहे हैं, तो हम सेकंड और थर्ड को भी चेक कर ले रहे हैं, दूसरे पेन से चेक करेंगे, ठीक है। तो यहाँ देखो, सम सोर्ट्स आर एक्स, सम स्वॉर्ड्स आर एक्स बिल्कुल लिख सकता हूँ, सम स्वॉर्ड्स आर एक्स बिल्कुल लिख सकता हूँ, कंक्लूजन सेकंड वाला राइट है। सम स्वॉर्ड्स आर 100, सम स्वॉर्ड्स आर 100 बिल्कुल लिख सकता हूँ, तो केवल देखो सेकंड और थर्ड मेरे बिल्कुल सही है, और मैंने पहले ही कर लिया था, सेकंड एंड थर्ड मेरे बिल्कुल सही है। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है भाई, अगला सवाल इसने बोला नो साइकिल इज हैंडल, और कंक्लूजन पढ़ो ठीक सीधा, नो टायर इज साइकिल। देखो टायर अपना यहाँ है, साइकिल यहाँ है, क्या दोनों को मैं जोड़ सकता हूँ? भाई नो की वजह से ये ऑब्जेक्ट 100 हो जाएगा और ये 50 है, दोनों में से बस की एक की वैल्यू 100 होनी चाहिए, तो ये दोनों जुड़ जाएंगे। और अगर ये नेगेटिव सेंटेंस है, ये पॉजिटिव सेंटेंस है, अगर मैं दोनों को कंबाइन करूंगा तो जो मेरा कंक्लूजन आना चाहिए वो भी नेगेटिव आना चाहिए, तो बिल्कुल नेगेटिव है। और नो टायर, लेकिन एक सेकेंड, यहां तो अपनी टायर की वैल्यू 50 है क्योंकि पॉजिटिव सेंटेंस है, पॉजिटिव सेंटेंस का जो ऑब्जेक्ट होता है 50 है, लेकिन यहाँ कंक्लूजन की वजह से यहाँ इसकी वैल्यू 100 हो रही है। 50 से 100 किसी भी कीमत पे नहीं बन सकता, कंक्लूजन फर्स्ट गलत, ठीक है, कंक्लूजन फर्स्ट गलत, तो ये वाला भी गलत है ना, बाकी यहाँ तो हम एलिमिनेट नहीं कर सकते। सम टायर आर हैंडल, सम टायर आर हैंडल बिल्कुल स्टेटमेंट 2 से मैं बना सकता हूँ, ऑप्शन नंबर मतलब ये कंक्लूजन दूसरा तो मेरा बिल्कुल सही है। अगर मैं यहाँ देखूँ तो ये वाला भी अपना गलत हो गया। अगर मैं यहाँ देखूँ सम साइकिल्स आर हैंडल, साइकिल्स और हैंडल में नो का रिलेशन है, मतलब नेगेटिव सेंटेंस है, कभी भी पॉजिटिव नहीं बन सकता, तो ये वाला भी अपना गलत, ऑप्शन नंबर डी
सेकंड ही केवल फॉलो कर रहा है, ऑप्शन नंबर डी ही इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये सवाल भी समझ में आया होगा। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल देखो यहाँ पे कंक्लूजन अगर मैं पढ़ूं, पहला कंक्लूजन, सम कॉपीज आर लैपटॉप। देखो कॉपीज और लैपटॉप इन दोनों सेंटेंस की मुझे जरूरत पड़ेगी, लेकिन इन दोनों को मैं जोड़ ही नहीं सकता क्योंकि इसकी वैल्यू 50 है, पॉजिटिव सेंटेंस है, ऑब्जेक्ट 50, और इसकी वैल्यू भी 50 है। अपना दुर्भाग्यवश है कि दोनों को हम जोड़ ही नहीं सकते क्योंकि एक की वैल्यू 100 होनी चाहिए, तो अपना कंक्लूजन 1 गलत हो गया। सम पिलोज आर पेन्स, देखो पिलोज और पेन्स यहाँ इन दोनों को जोड़ना पड़ेगा, इसको भी नहीं जोड़ सकता क्योंकि इसकी वैल्यू भी 50 है और इसकी वैल्यू 50 है, नहीं जोड़ सकता, अपना दूसरा कंक्लूजन भी गलत। जब मैं जोड़ ही नहीं सकता तो उन दोनों में रिलेशन कैसे मैं बता सकता हूँ, कैसे उनसे मैं कंक्लूड कर सकता हूँ। सम पेन्स आर लैपटॉप, सम पेन्स आर लैपटॉप इसी स्टेटमेंट से बन जाएगा, बिल्कुल मैं लिख सकता हूँ रिवर्स में, तो सम पेन्स आर लैपटॉप्स, ऑप्शन कंक्लूजन नंबर 3 मेरा बिल्कुल सही है। सम पेन्स आर पिलोज, सम पेन्स आर पिलोज, जब मैं इन दोनों से इसको जोड़ ही नहीं सकता तो इन दोनों में कैसे रिलेशन बन सकता है, तो ये वाला भी अपना गलत, केवल और केवल थर्ड वाला कंक्लूजन सही है, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल पे चलते हैं। देखो ये वाला अपना नेक्स्ट टाइप है भाई, अभी तक देखो यहाँ पर भी नो है, यहाँ पर भी नो, और जितने भी आप यहाँ पे कंक्लूजन देखोगे ना, वॉचेस और ऑर्नामेंट, वॉचेस अपना यहाँ, ऑर्नामेंट अपना यहाँ, ऑर्नामेंट और वॉचेस, ऑर्नामेंट अपना यहाँ, दोनों को मुझे जोड़ना पड़ेगा अगर मुझे यहाँ पे कंक्लूजन को चेक करना है तो अभी तक आपने क्या सीखा, अगर मुझे पॉजिटिव सेंटेंस को पॉजिटिव से जोड़ते थे तो हमेशा कंक्लूजन पॉजिटिव आता था, अगर मैं पॉजिटिव सेंटेंसेस को नेगेटिव सेंटेंसेस से जोड़ता था तो मेरा जो कंक्लूजन आएगा वो हमेशा नेगेटिव आएगा। लेकिन 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 अगर मैं नेगेटिव सेंटेंस को नेगेटिव सेंटेंस से जोड़ता हूँ ना, हमेशा मेरा जो कंक्लूजन आएगा कैन नॉट बी डिटरमाइंड, मतलब इसका आंसर देखो यहाँ पर भी नेगेटिव है, नो है, और यहाँ पर भी नेगेटिव स्टेटमेंट है, और दो अगर ये इंडिविजुअल रहता, अगर इसका जो कंक्लूजन अगर ऐसे देता नो वॉच इज क्लॉक, तब ये सही होता, या फिर नो क्लॉक इज वॉच तब सही है, या फिर इसका देता नो क्लॉक, ठीक है, नो क्लॉक इज ऑर्नामेंट, तब ये सही होता। लेकिन जब मैं इन दोनों को जोड़ूंगा ना तब मेरा CND बनेगा, मतलब ये दोनों ही मेरे गलत हो जाएंगे और मेरा आंसर आ जाएगा नाइदर, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगले सवाल पे चलते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन में लेकर आया हूँ, इस पे 4-5 क्वेश्चन करेंगे तो अच्छे समझ में आएगा। देखो नो नो है, जोड़ ही नहीं सकता, CND। अगर मैं ऑप्शन कंक्लूजन में देखूं कहीं इंडिविजुअल, देखो क्रीपर यहाँ है और क्लाइंबर्स और वाइन्स में, क्लाइंबर यहाँ है, वाइन है, मतलब जोड़ने की कोशिश करी गई है, दोनों नेगेटिव है, जोड़ ही नहीं सकते, दोनों अगर जोड़ेंगे तो महाशक्ति बन जाएगी, नेगेटिविटी बन जाएगी, इसलिए हम इसको मानते ही नहीं कि अपनी लिस्ट में ये नेगेटिविटी है, पूरी नेगेटिविटी है। जब एक पॉजिटिव के साथ एक नेगेटिव बिन मिल जाता है ना तो उसका जो परिणाम आता है नेगेटिव आता है, तो सोचो जब नेगेटिव के साथ नेगेटिव मिल जाएगा तो क्या ही परिणाम आएगा, तो हम उसको कंसिडर ही नहीं करते, हम उसको मतलब परे कर देते हैं, हम मानते ही नहीं है उसके लिए। अब अगर मैं देखूं यहाँ पे क्लिम्बर और वाइन दोनों को फिर से जोड़ने की कोशिश करिए, बिल्कुल नहीं जुड़ेगा हमारे शास्त्रों के अनुसार, तो नाइदर वाला रिलेशन आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। अच्छा ऐसा नहीं कि केवल नाइदर आप ये बस रट लेना कि जहाँ नो नो दिखे और जहाँ पे इनको जोड़ने की कोशिश करें वहाँ पे नाइदर, ऐसा नहीं होता। कई बार अगर पॉजिटिव सेंटेंस दे वहाँ पर अगर हमारा कंक्लूजन फॉलो नहीं करा तो वहाँ पर भी अपना नाइदर वाला करेक्ट हो सकता है। ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं। देखो फिर से अपना नो नो दे रखा है और जोड़ने की कोशिश करिए बूट और स्नीकर अपना यहाँ बूट यहाँ, तो जोड़ने की कोशिश करिए, नो ये होगा ही नहीं। स्नीकर और बूट, स्नीकर और वैसे पहली बात तो ये दोनों देखो नेगेटिव सेंटेंस है, पॉजिटिव वाले किसी भी कीमत में नहीं आ सकते, तो अपना ऑप्शन नंबर डी नाइदर वाला बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगर नेगेटिव स्टेटमेंट दे रखा है तो पॉजिटिव स्टेटमेंट कभी नहीं हो सकता, अगर पॉजिटिव स्टेटमेंट दे रखा है तो नेगेटिव स्टेटमेंट कभी नहीं हो सकता, ये बात हमेशा याद रखना। अगले सवाल पे चलते हैं। देखो सम रोजेज आर फ्लावर, सम रेड आर फ्लावर्स, कनेक्ट तो मैं किसी भी कीमत पे नहीं कर सकता क्योंकि ये भी 50 है, दोनों में कॉमन जो है 50-50 है, तो फ्लावर और रेड, सम फ्लावर आर रेड, इसी में मतलब ये मेरे को सेकंड सेंटेंस है, इस सेकंड स्टेटमेंट से ही मिल जाएगा, सम फ्लावर आर रेड, तो पहला कंक्लूजन तो अपना सही है। ऑल रेड आर फ्लावर, रेड अपना ऑल है, मतलब यहाँ पे तो स्टेटमेंट में सम है लेकिन यहाँ इसने 100 वेज की वैल्यू दे रखी है, यहाँ 50 है, 50 से 100 तो बन ही नहीं सकता, ये गलत है, केवल पहला कंक्लूजन मेरा सही होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल देखो यहाँ पे, नो स्टैचू इज आइकन एंड सम बस्ट आर स्टैचूज। ठीक है, आगे हम पढ़ते हैं कंक्लूजन। नो आइकन इज बस्ट, देखो आइकन यहाँ है और बस्ट यहाँ है, दोनों को जोड़ना पड़ेगा भाई, नो की वजह से इसकी वैल्यू 100 है और अपना ऑब्जेक्ट की वैल्यू भी 100 हो जाएगी, सम की वजह से इसकी वैल्यू 50 है और इसकी वैल्यू 50 है। देखूंगा स्टैचू से दोनों जुड़ जाएंगे क्योंकि दोनों में से बस मेरे को एक ही एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि दोनों में से किसी एक की वैल्यू 100 होनी चाहिए, कॉमन होनी चाहिए, तो नो और पॉजिटिव से मुझे कोई मतलब नहीं है, बस ये नेगेटिव है ये सेंटेंस, ये पॉजिटिव है, तो दोनों का जो परिणाम आएगा निकल के वो नेगेटिव स्टेटमेंट आएगा, तो ये वाला मेरा बिल्कुल क्या है, नो आइकन इज बस्ट, नो आइकन इज बस्ट, नो आइकन इज बस्ट,
मेरा बिल्कुल सही बैठ रहा है, बिल्कुल ये वाला मेरा बिल्कुल सही है। ऑल बस्ट आर आइकन्स, ऑल बस्ट आर आइकन, ऑल बस्ट नहीं हो सकता क्योंकि बस्ट की वैल्यू यहाँ 50 है, यहाँ इसकी वजह से 100 हो जा रहा है, तो ये गलत हो जाएगा। केवल कंक्लूजन पहला सही है, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगले सवाल पे चलते हैं। देखो नो नो है तो मैं जोड़ नहीं सकता, मेडल कभी मेडल मतलब ट्रॉफी कभी बैच से नहीं जुड़ेगा, ट्रॉफी कभी बैच से नहीं जुड़ेगा। वैसे तो दोनों नेगेटिव सेंटेंस है, कभी पॉजिटिव आएंगे नहीं, नाइदर वाला इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगले सवाल पे चलते हैं भाई। सम टीचर आर फिलोसोफर, सम फिलोसोफर आर राइटर, सम राइटर्स आर टीचर। देखो यहाँ पर ना एक्चुअली में हमारा आइदर और वाला केस आ गया, लेकिन सबसे पहले हम इसको वैसे करते हैं। पहले भाई अगर हम सम राइटर आर टीचर पढ़ें, देखो राइटर अपना यहाँ है और अपना टीचर यहाँ है, दोनों को मैं जोड़ नहीं सकता, तो ये तो अपना गलत हो गया, क्योंकि जब मैं दोनों को जोड़ ही नहीं सकता, क्योंकि दोनों में किसी एक की वैल्यू 100 होनी चाहिए ना। देखो यहाँ पर भी फिलोसोफर की वैल्यू 50 है, यहाँ पर भी सम की वजह से फिलोसोफर की वैल्यू 50 है। अगर ये 100 होती तब जाके मैं जोड़ता, तब जाके टीचर और राइटर में मेरा सम का रिलेशन होता, लेकिन यहाँ इसने कंक्लूजन मतलब कहीं 100 है नहीं मेरे स्टेट में, तो ये गलत है। नो राइटर इज टीचर, जब दोनों पॉजिटिव सेंटेंस है तो नेगेटिव भी बन ही नहीं सकता, लेकिन इसका आंसर नाइदर वाला नहीं है, इसका आंसर है आइदर वाला, ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। पता है क्यों? देखो आइदर वाली जो कुछ कंडीशंस होती हैं, आइदर वाली आप कैसे पहचानोगे? देखो पहली आइदर वाली जो होते हैं ना हमेशा कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स बनाते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री पेयर वाले अभी मैं आपको समझाता हूँ, पहले लिख तो लेने दो यार। कॉम्प्लीमेंट्री पेयर जब कब बनते हैं कॉम्प्लीमेंट्री पेयर? देखो पहला तो हमारे जो बोथ द कंक्लूजन है, दोनों जो कंक्लूजन है वो गलत होनी चाहिए, दोनों कंक्लूजन गलत होनी चाहिए, ये बात आई समझ में? ठीक है। दूसरा, एक नेगेटिव सेंटेंस होना चाहिए और एक पॉजिटिव सेंटेंस होना चाहिए, आई बात समझ में? तीसरा, कभी भी आपका मतलब जो कॉम्प्लीमेंट्री पेयर बनेंगे ना वो कभी भी ऑल प्लस नो में नहीं बनेंगे और सम और सम नोट में नहीं बनेंगे, सम और सम नोट में नहीं बनेंगे, ये बात याद रखना। सम और सम नोट में नहीं बनेंगे, मतलब ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री कभी भी नहीं बनेंगे। और ये देखो यहाँ पे देखो सम में बना है और नो में बना है, दोनों ही मेरे गलत हैं। एक अपना पॉजिटिव सेंटेंस है, एक अपना नेगेटिव सेंटेंस है। और एक बात और लिख लेना, जो अपना चौथा है उसके सब्जेक्ट्स और ऑब्जेक्ट्स दोनों ही, सब्जेक्ट्स एंड ऑब्जेक्ट्स बोथ मस्ट बी सेम, बोथ मस्ट बी सेम। ये 4 प्रॉपर्टीज हैं। देखने में तो आपको लगेगी कि क्या ये चारों प्रॉपर्टीज याद करनी पड़ेगी, लेकिन मैं इस पर सवाल करवाऊंगा 4-5 तो आपको याद हो जाएगी। भाई पहला क्या है, दोनों, और बहुत इजी सी ये प्रॉपर्टीज है भाई, बहुत इजी कैरेक्टरिस्टिक है। आपको लग रहा होगा कि ये 4 क्या लिख दिया। देखो दोनों कंक्लूजन रोंग होनी चाहिए, दोनों कंक्लूजन यहाँ पे रोंग है बिल्कुल, हाईलाइटर ले लेते हैं। दोनों कंक्लूजन यहाँ पे रोंग होना चाहिए, दोनों कंक्लूजन यहाँ पे रोंग है बिल्कुल। ठीक है, एक पॉजिटिव होना चाहिए, ये क्या लिखा था मैंने यहाँ पे, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव होना चाहिए। एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, इसको नेगेटिव कर लेना, ठीक है भाई, इसको ना यहाँ पे नेगेटिव कर लेना, इसको ना यहाँ नेगेटिव कर लेना, ठीक है। तो एक पॉजिटिव होना चाहिए एक नेगेटिव होना चाहिए। ऑल नो में कभी भी नहीं बनेगा, यहाँ ऑल नो कभी है ही नहीं, यहाँ सम और नो है। सम और सम नोट में भी कभी भी नहीं बनेगा, सम और सम नोट है ही नहीं, यहाँ पे सम और नो है, सम नो में बन सकता है। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों का सेम होना चाहिए। देखो यहाँ पे ये देखो सब्जेक्ट इसका, देखो पहले तो यहाँ पे देखो, फिर दूसरा पेन ले लेता हूँ, ठीक है, रेडी नहीं चलेगा भाई यहाँ पे। ठीक है, देखो यहाँ पे ये देखो राइटर यहाँ देखो, और ऐसे यहाँ देखो सब्जेक्ट दोनों का सेम है, ऑब्जेक्ट देखो यहाँ टीचर है और यहाँ पर भी टीचर है, तो दोनों का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों का सेम है। तो मेरा यहाँ पे सारी कंडीशंस फॉलो कर रहा है ये आइदर और वाली, तो इन दोनों का जो आंसर है वो नाइदर नहीं होगा, इन दोनों का आंसर अपना क्या होगा, आइदर और। जैसे अगला सवाल भी है बिल्कुल ऐसे ही है, यहाँ पे करो। देखो ऑल आउल्स आर पैरट, सम पैरट्स आर क्रोज, ठीक है, इसको मत पढ़ो, भी कंक्लूजन को पढ़ो। नो आउल इज क्रो, देखो दोनों अगर सेंटेंस मेरे पॉजिटिव है तो कभी भी नेगेटिव बन ही नहीं सकता, पहला कंक्लूजन गलत। ऑल पैरट्स आर आउल, जब पैरट्स की वैल्यू यहाँ पे स्टेटमेंट में 50 है तो यहाँ पे 100 कैसे हो सकता है, ये भी अपना स्टेटमेंट गलत। सम आउल्स आर क्रोज, सम आउल्स आर क्रोज, सम आउल्स आर क्रोज, देखो क्रोज यहाँ है आउल्स यहाँ है, जुड़ ही नहीं सकता क्योंकि पैरट की वैल्यू दोनों में कॉमन है और दोनों में केवल 50-50 है, किसी एक की वैल्यू 100 होनी चाहिए, तो ये भी गलत हो जाएगा। जब जुड़ ही नहीं सकता तो उनमें कैसे रिलेशन बन सकता है, तो ये तीनों अपने स्टेटमेंट गलत हो गए। तो अपनी जो पहली थी वो कि सारी दो, बोथ द कंक्लूजन, मतलब आइदर और तो केवल दो ही बनेगा ना, क्योंकि आइदर मतलब दो होता है, तो बोथ द कंक्लूजन रॉन्ग, ठीक है। अच्छा कभी भी ऑल और नो में बनेगा नहीं, ऑल और नो में, तो ऑल और नो में नहीं बनेगा, नो और सम में बन सकता है, नो और सम में मतलब फर्स्ट और थर्ड में पॉसिबिलिटी बन सकती है। फिर इसमें मैं देखूंगा कि इसका सब्जेक्ट सेम है क्या, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम है क्या, बिल्कुल।
देखो बिल्कुल सेम है। देखो यहाँ पर भी आउल है, सब्जेक्ट इसका भी आउल है, इसका भी ऑब्जेक्ट करा हुआ है, इसका भी ऑब्जेक्ट करा हुआ है। और हम क्या देखते थे, और अपनी तीसरी कैरेक्टरिस्टिक क्या लिखी थी यार मैंने, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और ये सारी चीजें, एक नेगेटिव होना चाहिए। देखो एक अपना नेगेटिव है और एक अपना पॉजिटिव है, तो बिल्कुल सारी कंडीशंस मेरी फॉलो कर रही है। तो फर्स्ट एंड थर्ड वाला मेरा आइदर हो जाएगा और सेकंड वाला मेरा गलत हो जाएगा। तो आइदर कंक्लूजन फर्स्ट एंड थर्ड, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। आइदर और वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरे सिलोजिज्म में अगर दूसरे सवाल नहीं आए तो आइदर और वाला वो दे देता है, इससे वो जान जाएगा कि आपको सिलोजिज्म अच्छे से आता है कि नहीं आता। तो आइदर और वाला कर लेना भाई मेरे। देखो दोनों स्टेटमेंट अगर मेरे पॉजिटिव है तो नेगेटिव वाला तो किसी भी कीमत पे मेरा करेक्ट नहीं हो सकता। ऑल स्ट्रीट, यहाँ पर भी स्ट्रीट की वैल्यू 50 है, यहाँ पर भी स्ट्रीट की वैल्यू 50 है, तो कभी भी 100 स्ट्रीट की वैल्यू हो ही नहीं सकती। अब अगर मैं देखूंगा तो ऑल दे रखा है, यहाँ नो दे रखा है, ऑल और नो कभी कंप्लीमेंट्री पेयर हो ही नहीं सकते। तो इसका आंसर आइदर और तो नहीं होगा, है ना, आइदर और तो होगा नहीं। ये अधूरा लिखा है क्या है, क्योंकि यहाँ देखो कंक्लूजन यहाँ थर्ड थर्ड दे रखा है अधूरा दे रखा है ये, ठीक है ना, हाँ अधूरा दे रखा है। तो अगर मैं इसका ले लूँ, मैं अपनी तरफ से इसका सेंटेंस लिख दे रहा हूँ, ठीक है, अपनी तरफ से लिख दे रहा हूँ, सम लेन्स आर रोड। अब देखो ठीक है, अपनी तरफ से एक सेंटेंस लिख दे रहा हूँ, अब इसका फाइंड करो यहाँ पे। भाई देखो मेरे ये दोनों तो गलत हो गए, ठीक है, दोनों कंक्लूजन मेरे गलत हो गए। अगर मैं देखो सम लेन्स आर रोड्स, सम लेन्स आर रोड, देखो लेन्स यहाँ है, रोड्स यहाँ है, स्ट्रीट स्ट्रीट से कभी वो कनेक्ट हो ही नहीं सकते क्योंकि दोनों की वैल्यू 50 है, तो ये वाला भी अपना गलत हो जाएगा। ऑल नो का नहीं बनेगा, ऑल सम का नहीं बनेगा, भाई एक नेगेटिव होना चाहिए एक पॉजिटिव होना चाहिए, तो ये दोनों में बिल्कुल फॉलो हो रहा है। और फर्स्ट और थर्ड मेरे यहाँ पर क्या हो जाएंगे, देखो दोनों का जो एक्चुअली में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट है दोनों सेम है, दोनों सेम है। कैसे, देखो यहाँ रोड दे रखा है, यहाँ लेंस दे रखा है। एक्चुअली में ये जो सम लेंस आर रोड है, क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता? अगर मैं आपसे बोलूं कुछ बच्चे टॉपर हैं, तो ऐसा भी कह सकता हूं ना, कुछ टॉपर बच्चे हैं। या फिर ऐसे समझो, कुछ लड़के टॉपर हैं, तो ऐसा भी तो कह सकता हूं कुछ टॉपर लड़के हैं। भाई दोनों का मतलब तो सेम ही है ना। सब में मैं एक्सचेंज कर सकता हूं, ऑल में एक्सचेंज नहीं कर सकता। अगर मैंने आपसे कहा सारे लड़के टॉपर हैं, तो ऐसा नहीं कह सकता सारे टॉपर लड़के हैं। सारे लड़के टॉपर हैं, लेकिन उसमें से कुछ लड़कियां भी टॉपर हो सकती हैं। लेकिन ऐसा मैं कभी नहीं बोलूंगा कि सारे टॉपर लड़के हैं। मुझे लग रहा है, पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि आपको समझ में नहीं आ रहा, लेकिन आप यहाँ पे समझो। आप अगर नहीं समझ में आ रहा तो वीडियो रिमाइंड करके देखो, या फिर थोड़ा सा आंख बंद करो, लंबी सांस लो, फिर समझो यहाँ पे, है ना। ऊपर से अगर चली गई होगी तो कोई बात नहीं, है ना, होता है, वो सबके साथ होता है, पहली बार में नहीं आते कुछ चीज समझ। तो अब थर्ड वाले अगर मैं कंक्लूजन को देखूं तो क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता, सम लेन्स आर रोड दे रखा है तो सम रोड्स आर लेन्स। भाई अगर कुछ लेन्स रोड है तो जाहिर सी बात है कुछ रोड्स लेन्स होगी, तभी तो उन दोनों में सम का रिलेशन है। तो सम रोड्स आर लेन्स बिल्कुल लिख सकता हूं। तो अब देखो दोनों का जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट और दोनों का सेम बन गया। देखो सम रोड, तो ये मेरे को दिमाग लगाना पड़ेगा। सम में एक्चुअली में मैं केवल रिवर्स कर सकता हूं। तो इस हिसाब से मेरा पहला और तीसरा में आइदर का रिलेशन बन जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। मतलब तुम ये कहना चाहते हो किसी भी कीमत पे मुझे आइदर और वाला ऑप्शन करेक्ट कराना है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। यहाँ पर आइदर और वाला ही इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, क्यों? क्योंकि देखो सम और नो में मेरा कॉम्प्लीमेंट्री पेयर है, क्योंकि ऑल नो कभी है नहीं, ऑल सम कभी है नहीं, एक नेगेटिव होना चाहिए एक पॉजिटिव होना चाहिए। तो सम और नो मेरे कॉम्प्लीमेंट्री पेयर बन रहे हैं, दोनों का मेरा ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट सेम आ रहा है और दोनों ही कंक्लूजन मेरे गलत हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल आइदर और वाला यहाँ पे फॉलो करता है। तो फर्स्ट और थर्ड में आइदर और वाला मेरा लगेगा सिचुएशन। अगले सवाल पे चलते हैं। देखो दोनों स्टेटमेंट अगर मेरे पॉजिटिव है तो नेगेटिव वाला तो कभी मेरा कंक्लूजन हो ही नहीं सकता। सम यूटेंसिल्स आर बाउल्स, देखो यहाँ यूटेंसिल्स है और बाउल्स यहाँ है, मैं दोनों को कर ही नहीं सकता, जोड़ ही नहीं सकता, क्योंकि दोनों का जो स्पून जो कि कॉमन है दोनों में उसकी 50 वैल्यू, क्योंकि पॉजिटिव वाले सेंटेंसेस में हमेशा जो ऑब्जेक्ट होता है उसकी वैल्यू 50 होती है, तो मैं जोड़ ही नहीं सकता। भैया अगर जोड़ना है तो मुझे दोनों में जो कॉमन है उसकी एक की वैल्यू 100 होनी चाहिए, तो यहाँ पे मैं जोड़ नहीं सकता, ये वाला भी अपना गलत हो जाएगा। अच्छा दोनों ही गलत हो गए बिल्कुल, और एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, दोनों ही गलत हो गए। कॉम्प्लीमेंट्री पेयर भी है सम और नो, दोनों का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट भी सेम है, तो आइदर और वाली सिचुएशन बन रही है बिल्कुल, आइदर और फर्स्ट एंड सेकंड आइदर और फॉलो। एक्चुअली में क्या होता है, देखो आइदर और अगर मैं आपको थोड़ा सा और फील कराऊं, अगर मैंने बोला, ठीक है, अगर मैंने बोला कुछ थोड़ा वैसा एग्जांपल लेते हैं। अगर मैंने बोला, चलो ठीक है, अगर मैंने बोला एक पेंसिल है, ठीक है, एक अपने पास पेंसिल है, पेंसिल अपनी लाल है, पेंसिल अपनी लाल है, पेंसिल अपनी लाल नहीं है, ठीक है, पेंसिल अपनी लाल है और पेंसिल पेंसिल लाल नहीं है, पेंसिल जो है अपनी लाल नहीं है। दोनों में से क्या कभी ऐसा हो सकता है दोनों ही सही होगा? यहाँ पर वही सारी चीजें हैं,
पेंसिल अपना सब्जेक्ट है, ये अपना ऑब्जेक्ट है, ये अपना सब्जेक्ट है, ये अपना ऑब्जेक्ट है। क्या दोनों कभी चीजें एक ही बार सही हो सकती है कि पेंसिल लाल है और पेंसिल लाल भी नहीं है? कभी हो सकता है सही? नहीं हो सकता। आइदर का मतलब क्या होता है? आइदर कंक्लूजन वन, या तो कंक्लूजन वन सही है या तो कंक्लूजन टू सही है, दोनों में से कोई एक सही है। तो इसका मतलब यही होता है इधर। तो यही होता है हम यहाँ पे जब हमने देखा तो दोनों कंक्लूजन गलत है। अगर मैंने यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्ट हम करते हैं कि हमने मान लिया दोनों गलत है, लेकिन दोनों ऐसे एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं कि एक सिचुएशन पे दोनों गलत, मतलब दोनों गलत तो हो सकते हैं, वो अलग, फिर हम अलग अगर केस लें, लेकिन दोनों एक समय पे सही नहीं हो सकते। तो जहां पर इस तरीके से कॉन्ट्राडिक्शन आ जाता है तो हम वहां पे आइदर और कहते हैं। जो थोड़ा सा और ज्यादा इसको डीप में समझना चाहता था उसके लिए था ये, वरना अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो कोई बात नहीं, आप यहाँ पे केवल इतना ही समझो जो मैं अभी 2 मिनट पहले समझा रहा था, सारी चीजें किस तरीके से हमें आइदर और चेक करना है। अगले सवाल पे चलते हैं। भाई अगर ये देखो, अगर ये सारे दोनों पॉजिटिव सेंटेंस है, कभी भी नेगेटिव कंक्लूजन आ ही नहीं सकता, मैं चेक ही नहीं करूंगा। सम पर्सेस आर कॉइन्स, सम पर्सेस, देखो पर्सन यहाँ है, पर्सेस यहाँ है, कॉइन्स यहाँ है, मैं जोड़ ही नहीं सकता क्योंकि रुपीज की वैल्यू यहाँ 50 है, यहाँ पर भी रुपीज की वैल्यू 50 है। भाई किसी एक की वैल्यू 100 होनी चाहिए तभी मैं जोड़ पाऊंगा, तो पर्सेस और कॉइन्स में रिलेशन नहीं बनेगा, तो ये भी अपना गलत हो जाएगा। अब ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट दोनों सेम होना चाहिए। देखो पर्सेस यहाँ है, पर्सेस यहाँ है, कॉइन्स यहाँ है, कॉइन्स यहाँ है, दोनों कॉम्प्लीमेंट्री पेयर है, दोनों गलत है, दोनों का ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट सेम है। तो इन दोनों में अपना आइदर और का बनेगा, मतलब आइदर और का इन बनेगा, और ये तो अपना गलत है तो ये गलत ही रहेगा। तो केवल फर्स्ट एंड सेकंड में आइदर वाला बनेगा, बस ऑप्शन नंबर ए ही इसका बिल्कुल करेगा। ये इसका मतलब ये नहीं कि कंक्लूजन फर्स्ट और सेकंड सही है, नहीं, दोनों में आइदर और का सिचुएशन बनेगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। भाई बहुत ईजी है यार सिलोजिज्म, ठीक है, रीजनिंग ये पूरी बहुत ईजी है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। देखो अगर सारे पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो मेरा नेगेटिव बन ही नहीं सकता, इसका मतलब ये वाला अपना स्टेटमेंट, ये वाला कंक्लूजन अपना गलत हो गया। सम ट्रैक्टर्स आर कप्स, देखो क्रैप्स, ट्रैक्टर्स यहाँ है और कप्स यहाँ है, इन दोनों को मैं कैसे जोड़ सकता हूँ? अगर मैं देखूं इससे और मतलब पहले और तीसरे को, जो पहले से दूसरे तीसरे आपस में करके जोड़ूं, तो देखो ट्रैक्टर से ट्रैक्टर नहीं जोड़ सकता क्योंकि दोनों की वैल्यू 50 है, इसकी वैल्यू 50 है, इसकी वैल्यू 50 है, मैं किसी भी कीमत पे तीनों सेंटेंसेस को आपस में जोड़ नहीं सकता, क्योंकि जोड़ने के लिए मुझे कनेक्ट करने क्या चाहिए होता है भाई, एक मतलब दोनों में पहली बात तो कॉमन होना चाहिए और दोनों में से एक की वैल्यू 100 होनी चाहिए। यहाँ पे कुछ दोनों में से ही नहीं है, कॉमन तो है लेकिन 100 नहीं है, तो ये वाला भी अपना गलत हो गया। कप्स और जार्स, देखो कप्स यहाँ है, जार्स यहाँ है, इन दोनों को मैं कैसे कॉमन करता? अगर मैं ट्रैक्टर के हिसाब से और बोट्स से भी कनेक्ट करता तो कर ही नहीं पाऊंगा, क्योंकि यहाँ दोनों की वैल्यू 50-50 है, किसी एक की वैल्यू तो 100 होनी चाहिए ना। बोट्स में यहाँ पर भी 50 वैल्यू है, ट्रैक्टर्स में यहाँ पे भी 50 वैल्यू है, किसी एक की वैल्यू तो 100 होनी चाहिए, तो इसको भी मैं कनेक्ट नहीं कर सकता। अब मैं देखूंगा किस में मैं बना सकता हूँ अपना आइदर वाला सिचुएशन, हालांकि ऑप्शन में कहीं भी आइदर है ही नहीं, तो नन ऑफ द मेरा ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और कहीं भी देखो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट कहीं भी मैच कर ही नहीं रखा, तो आइदर वाला सिचुएशन मेरे यहाँ पे बनेगा नहीं, तो इसका आंसर अपना नन फॉलोज है। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल देखो अपना नेक्स्ट टाइप आ गया, पॉसिबिलिटीज वाले सवाल। मैं कोई सा भी आपके लिए टाइप छोड़ूंगा नहीं, ये 40 दिन 40 मैराथन ऐसा नहीं है कि केवल एक हुआ बना दूं कि हाँ 40 दिन में मैंने पूरी रीजनिंग खत्म करी, माथे पे अपने थक्का लगा दूं कि मैंने 40 दिन रीजनिंग खत्म करवाई और आपने इसको पढ़ के अपने ऊपर थप्पा लगवा लिया कि मैंने 40 दिन में पूरी रीजनिंग खत्म करी। ऐसा बिल्कुल नहीं, सारी टाइप्स कवर करेंगे। बस एक शर्त रहेगी मेरी तरफ से या फिर एक रिक्वेस्ट रहेगी कि आप इन सभी क्वेश्चन की एक बार और PDF डाउनलोड करके प्रैक्टिस कर लेना, और बाकी जो मॉक्स वगैरह आप लगाते हो वहाँ पे चैप्टर वाइज इन सभी की एक बार प्रैक्टिस कर लेना, तो आपके सारे कंसेप्ट मजबूत हो जाएंगे। देखो पॉसिबिलिटीज में क्या होता है, अगर वो डेफिनेट है तब तो पॉसिबिलिटीज वाली सिचुएशन गलत होगी। अगर मैंने बोला कि यह एक लड़का है, अगर मैंने बोला यह एक लड़का है, वही दूसरा लड़का आके बोलता है कि यह लड़का हो सकता है, तो दूसरा वाला लड़का गलत है। जब वो लड़का है तो ऐसा मैं थोड़ा ना बोलूंगा कि ये लड़का हो सकता है। आई बात समझ में? तो अगर कोई भी स्टेटमेंट मेरी डेफिनेट है तो पॉसिबिलिटी हमेशा उसकी गलत होगी। जैसे अगर मैंने पहला देखो स्टेटमेंट पढ़ा, दूसरा स्टेटमेंट मैंने पढ़ा, ठीक है, कंक्लूजन हम सीधा पढ़ेंगे, स्टेटमेंट पढ़ने का इतना टाइम नहीं हमारे पास, ठीक है। तो हम यहाँ पे अगर पहला कंक्लूजन, सम मैंगोज आर रेड, सम मैंगोज आर रेड, देखो मैंगोज यहाँ है, रेड यहाँ है, एप्पल से मैं जोड़ सकता हूँ क्योंकि यहाँ एप्पल की वैल्यू 100 है, यहाँ पर एप्पल की वैल्यू 50 है, तो सम मैंगोज आर रेड बिल्कुल सही है, अपना पहला कंक्लूजन यहाँ पे सही है ना। एक्चुअली पॉसिबिलिटीज के मैंने क्वेश्चन इंक्लूड नहीं किए थे, तो बाद में मैंने खुद हाथ से लिख दिए, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, इतनी गंदी भी राइटिंग नहीं है मेरी। ऑल मैंगोज आर रेड इज पॉसिबिलिटीज, देखो सम मैंगोज आर रेड हो सकता है, सम रेड आर मैंगोज हो सकता है, लेकिन ऑल मैंगोज आर रेड नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे मैंगोज की वैल्यू 50 है, यहाँ कंक्लूजन में इसने 100 दे रखी है। यही तो यहाँ पे खेल है, इसने लास्ट में पॉसिबिलिटीज लगा के सारी चीजें पलट दी। पॉसिबिलिटीज का मतलब अगर कुछ मैंगोज रेड है तो सारे
आम रेड हो सकते हैं, ये पॉसिबिलिटी ही केवल करेक्ट हो सकती है, डेफिनेट कभी भी करेक्ट नहीं हो सकती। आई समझ में? अगर यहाँ पे ये बोला होता ना कि ऑल मैंगोज आर रेड, अगर ये मेरा कंक्लूजन आता तो सम मैंगोज वाला रेड तब भी सही होता, लेकिन फिर ये वाला गलत हो जाता क्योंकि वो पहले से ही निश्चित है कि सारे मैंगोज रेड है। तब मैं सारे मैंगोज रेड पॉसिबिलिटी नहीं बोलता, तब मैं सारे मैंगोज रेड डेफिनेट में काउंट करता। लेकिन यहाँ पे इसने सम दे रखा था, यहाँ इसने ऑल नहीं दे रखा था, यहाँ इसने सम दे रखा था, यहाँ पे इसकी वैल्यू 100 नहीं थी, यहाँ पे इसकी 50 वैल्यू थी। इसका मतलब अगर ये पॉसिबिलिटीज यहाँ नहीं होता तब जाके मेरा ये स्टेटमेंट गलत होता, लेकिन इस पॉसिबिलिटीज ने सारी चीजें पलट दी। सम मैंगोज आर रेड मतलब कुछ आम रेड हैं, लेकिन अगर पॉसिबिलिटीज अगर मैं कहूँ तो सारे आम रेड हो सकते हैं। मुझे ये नहीं पता कि है, लेकिन पॉसिबिलिटीज करेक्ट है। तो ये पॉसिबिलिटीज वाले स्टेटमेंट, पॉसिबिलिटीज वाले जो कंक्लूजन है ये बिल्कुल सही है। ऑल एप्पल्स आर मैंगो, देखो एप्पल्स यहाँ है, मैंगोज यहाँ है, लेकिन मुझे इन दोनों सेंटेंस को जोड़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि एप्पल्स यहाँ है और मैंगोज यहाँ है। लेकिन ऐसा मैं नहीं लिख सकता ऑल मैंगोज आर एप्पल, क्योंकि यहाँ पे एप्पल की वैल्यू 100 है, बिल्कुल नहीं लिख सकता, मैं किसी भी कीमत पे नहीं लिख सकता। लेकिन यहाँ साथ में इसने पॉसिबिलिटीज जब लगा रखी है ना, तो इसके वजह से मेरा ये वाला जो है सही हो जाएगा। आई बात समझ में? आई होप आपको समझ में आई होगी। भाई अगर मान लो यहाँ पे पॉसिबिलिटीज नहीं होगी, आपने पहली क्लास तो अच्छे से ली ना, तभी आप इन सवालों को कर पाओगे, क्योंकि ये एक तरीके से जो मैंने पहली क्लास ली थी वो इन सभी के लिए बेसिक्स है। और अब ये थोड़ा सा एडवांस लेवल, क्योंकि पॉसिबिलिटीज और ये आइदर और वाले नाइदर नॉर वाले थोड़ा सा समझने के लिए बेसिक्स आपकी क्लियर होनी चाहिए। और मैंने एकदम अच्छे से बेसिक्स आपका पढ़ाया है, सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करवाया। तो मुझे इस स्टेटमेंट को, इस कंक्लूजन को सॉल्व करने के लिए पहले स्टेटमेंट की जरूरत है, क्योंकि दोनों में मुझे एप्पल और मैंगो मिल जा रहा है। लेकिन यहाँ पे ऑल मतलब एप्पल की वैल्यू 100 है, यहाँ 50 है, ठीक है। तो अब मेरा सही नहीं है, अब ये मेरा सही नहीं, क्योंकि यहाँ पे एप्पल की वैल्यू 50 है, 50 से 100 कभी बन ही नहीं सकता। लेकिन यहाँ पे जब ये पॉसिबिलिटीज आ जाता है तब ये हो सकता है। भाई इसके हिसाब से मेरा, अगर मैं केवल ऐसे ही देखूं पहला स्टेटमेंट, कुछ एप्पल मेरे सेव हो सकते हैं, बिल्कुल कुछ एप्पल मेरे सेव हो सकते हैं, ये मैं बोल नहीं सकता। मैं ये बोलूंगा कुछ एप्पल मेरे सेव हैं, डेफिनेट है, इतना मेरे को पत्थर की लकीर है। कोई अगर मेरे को कहे भी, ना भी कहे, तो मैं मानने को नहीं तैयार हूं, क्योंकि कुछ एप्पल्स यहाँ पे मैंगोज हैं। लेकिन अगर वहीं पे दूसरा लड़का आके बोलता है कुछ सारे एप्पल्स मैंगोज हो सकते हैं, तो भी मैं बोलूंगा बिल्कुल सही बोल रहा है ये लड़का, बिल्कुल बहुत आगे जाएगा ये, क्योंकि यहाँ पे सारे एप्पल्स मैंगो हो सकते हैं, उसने पॉसिबिलिटीज भी बोली है। तो यहाँ पे हमारे तीनों कंक्लूजन फॉलो करते हैं। ऑप्शन नंबर जो भी अपना ऑल कंक्लूजन फॉलो होगा वो वाला मेरा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। अगले सवाल पे चलते हैं। अगले सवाल पे देखो हमारे यहाँ पे क्या बोल रहा है। सम एप्पल्स आर ग्रेप्स, ठीक है, पढ़ने की जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं यहाँ पे पढ़ने की। अगला कंक्लूजन हम सीधा कंक्लूजन पे करते हैं। सम एप्पल्स आर रेड इज अ पॉसिबिलिटीज, देखो एप्पल्स यहाँ है, रेड यहाँ है, क्या मैं जोड़ सकता हूँ? बिल्कुल जोड़ सकता हूँ। जब मैं इनको जोड़ सकता हूँ, सम एप्पल्स आर रेड, ये तो डेफिनेट है, ये तो स्टेटमेंट के हिसाब से ही सही बात है। तो पॉसिबिलिटीज लगा के इसने सारे मर्यादाओं का उल्लंघन किया है, गलत हो गया। जब वो बात डेफिनेट है, जब वो बात है, जब वो बात पहले से ही ट्रू है, तो मैं उसके साथ क्यों ये वाली सिचुएशन लगाऊं, ये क्या बोलते हैं पॉसिबिलिटीज वाली सिचुएशन लगाऊं? क्यों मैं ऐसा अनुमान लगाऊं? जब मुझे पता है कि रात हो रखी है, तो मैं ऐसा क्यों बोलूंगा कि रात हो रही होगी? जब मुझे पता है कि 10 बज रहा है, मेरे सामने घड़ी में दिख रहा है कि 10 बज रहा है, रात के 10 बज रहे हैं, रात के 2 बज रहे हैं, तो मैं ऐसा क्यों बोलूंगा कि 2 बज रहे होंगे? देखकर भी सामने सच को भी मैं मतलब वैसे शंका के साथ बोल रहा हूँ, पॉसिबिलिटी के साथ बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं बोला जाता, गलत हो जाएगा ये। ऑल एप्पल्स आर रेड, ऑल एप्पल्स आर रेड पॉसिबिलिटीज है। भाई सारे एप्पल रेड नहीं हो सकते, नहीं, क्योंकि यहाँ पे एप्पल की वैल्यू 50 है, यहाँ रेड की वैल्यू भी 50 है, लेकिन यहाँ कंक्लूजन के हिसाब से तो वैल्यू 100 है। तो यहाँ पे कुछ ही एप्पल्स रेड है, लेकिन इसने पॉसिबिलिटीज लगा रखा है ना, तो सही हो सकता है। भाई मेरे स्टेटमेंट के हिसाब से कुछ एप्पल रेड है, लेकिन पॉसिबिलिटीज अगर मैं लगा दूं तो सारे एप्पल रेड हो सकते हैं, भाई हो सकते हैं। तो कंक्लूजन 2 मेरा करेक्ट है, कंक्लूजन 1 मेरा गलत था। सम एप्पल्स आर नॉट रेड, देखो अगर कुछ मेरा एप्पल्स रेड है तो कुछ नहीं भी तो हो सकता है, भाई कुछ नहीं भी तो हो सकता है। यहां पर ये सही जाएगा, ऐसा नहीं कि पॉजिटिव स्टेटमेंट हो तो नेगेटिव वाला गलत जाएगा, नहीं, पॉसिबिलिटी में सब कुछ जायज है। जैसे बोलते हैं ना लव एंड वार में सब कुछ जायज है, वैसे यहाँ पॉसिबिलिटीज में सब कुछ जायज है। आपको खुद पढ़ के देखना पड़ेगा भाई मेरे, ठीक है। और यहाँ पर भी एप्पल की वैल्यू 100, नेगेटिव के हिसाब से भी 100 बन रही है, यहाँ पर भी 100 बन रही है। भाई अगर मैंने कहा कि कुछ एप्पल रेड है, तो मैं इतना कह सकता हूँ ना, कुछ अगर एप्पल रेड है तो कुछ एप्पल रेड नहीं होंगे, होंगे
होंगे होंगे तो डेफिनेट वाला दे रहा है फील। लेकिन अगर मैं बोलूँ कुछ एप्पल नहीं रेड हो सकते, अगर मैं पॉसिबिलिटी के साथ लगाऊं तो बिल्कुल वो सही हो सकता है। आई होप समझ पा रहे होगे, अगर आप इंसान हो और बढ़िया खाते हो, बढ़िया रहते हो, बढ़िया पढ़ते हो थोड़ा बहुत, तो समझ पा रहे होगे। वरना बिल्कुल ही बैल बुद्धि हो तो उस सम और पॉजिटिव वाले सेंटेंस ही करो, पहली वाली क्लास में ही आप कूदो वहाँ पे। नो एप्पल इज रेड इज अ पॉसिबिलिटीज, नो एप्पल ये गलत हो जाएगा। क्यों? जब मेरे को डेफिनेट ही दे रखा है कि कुछ ना कुछ एप्पल जरूर रेड है, तो अगर दूसरा बच्चा बोल के आके बोलेगा, मैंने उससे बोला कि कुछ सेव रेड हैं, इतना तो बिल्कुल पता है मेरे को, दिख रहे हैं गत्ते में से दिख रहे हैं, है ना, टेप चिपका हुआ है और दिख रहा है कि कुछ एप्पल मेरे को लाल लाल दिख रहे हैं, मेरे को कुछ सेव तो लाल लाल दिख रहे हैं। लेकिन वहीं पे दूसरा आके बोल रहा है यहाँ पे एक भी एप्पल लाल नहीं है, तुरंत उसके कान पे लगाऊंगा, बोलूंगा तेरे को दिखाई नहीं दे रहा, कुछ एप्पल तो रेड है। ऐसा तो बोल सकता है कि सारे एप्पल रेड नहीं है, ऐसा वो बोल सकता है कि सारे एप्पल रेड नहीं है, कुछ एप्पल रेड हैं, सारे एप्पल रेड नहीं है, इसका मतलब यही तो है, सम एप्पल आर रेड। एक्चुअली में ना, एक्चुअली में इसका मतलब यही है, सम एप्पल्स आर रेड और सम एप्पल्स आर नॉट रेड, है ना, सम एप्पल्स आर नॉट रेड और सम एप्पल्स आर रेड, इसका मतलब तो यही है ना, यही वाला सेंटेंस हो गया इसका मतलब। सम एप्पल्स आर नॉट रेड, इसका मतलब सम एप्पल्स आर रेड, और फिर ये गलत हो जाएगा। क्यों? एक्चुअली में देखो यहाँ पे एक गलती हो गई मेरे से, है ना, जब मैंने दूसरा वाला तीसरा वाला स्टेटमेंट पढ़ा तब जाके यहाँ पे समझो। एक्चुअली में देखो यहाँ पे जब मैं पॉसिबिलिटीज़ में एक चीज़ और आपको यहाँ पे कंसेप्ट बताना था मुझे, है ना, यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक हो गई मेरे से, आई एम वेरी वेरी सॉरी। देखो ये दूसरा, पहला दूसरा तो हमने बिल्कुल सही समझा, लेकिन ये तीसरा वाला फिर से देखो, सम एप्पल्स आर नॉट रेड इज अ पॉसिबिलिटीज, क्या इसका मतलब ये नहीं है भाई कुछ एप्पल्स रेड नहीं है? इसका मतलब ये तो हो सकता है कि सम एप्पल्स आर रेड इज पॉसिबिलिटीज, सम एप्पल्स आर रेड इज पॉसिबिलिटीज, मेरे दिमाग से बिल्कुल उतर गया था, लेकिन उतरना भी नहीं, मतलब देख के थोड़ा सा वो हो गया था, लेकिन यहाँ पे समझो भावना में बह गया था। सम एप्पल्स आर, आप मत बहना इस तरीके से भावना, सम एप्पल्स आर नॉट रेड इज ए पॉसिबिलिटीज, अगर इसका मतलब ये है, सम इसका मतलब क्या है, कुछ एप्पल रेड नहीं है, इसका मतलब तो यही है ना, सम एप्पल्स आर रेड इज ए पॉसिबिलिटीज। तो पॉसिबिलिटीज में ना आपको सेंटेंस को कन्वर्ट करना पड़ेगा मेरे भाई, करना पड़ेगा, ठीक है, इतना करना पड़ेगा। अगर आप 1 लाख की नौकरी एक्सपेक्ट करता हो, वो भी सरकारी नौकरी जहाँ पे स्ट्रेस कम है, काम कम है और इज्जत ही इज्जत है, तो सम एप्पल्स आर नॉट रेड इज ए पॉसिबिलिटीज, इसका मतलब है सम एप्पल्स आर रेड इज ए पॉसिबिलिटीज। तो ये वाला स्टेटमेंट तो अपना पहला ही वाला कंक्लूजन बन गया, तो ये वाला अपना गलत है, इस हिसाब से अपना जो थर्ड वाला कंक्लूजन है वो भी अपना यहाँ पे गलत हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब यहाँ देखो, नो एप्पल इज रेड, ये तो अपना गलत है ही, मैंने बता दिया, तो अपना केवल और केवल कंक्लूजन 2 फॉलो करता है, और इसी तरीके से अपना केवल कंक्लूजन 2 फॉलो करता है, तो ऑप्शन नंबर जो भी आएगा ओनली कंक्लूजन 2 फॉलो, वही वाला मेरा यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट होगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही, इसमें हमने सारे पॉसिबिलिटीज़ और मतलब जो भी अपने थे राइट रॉन्ग, मतलब जितने भी थे वो सब मैंने आपको कवर करवा दिया, और आई होप आपको समझ में आया होगा। आज के लिए बस इतना ही, मैं तो आपसे इतना केवल कहूँगा कि आप इन सभी क्वेश्चन को एक बार और प्रैक्टिस कर लेना, बाकी हम अगली क्लास में मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ। तो आज के लिए बस इतना ही, इस क्लास के पीडीएफ का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसका जाके पीडीएफ वहाँ से डाउनलोड कर लेना।